दरभंगा के जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता। दरभंगा में एनडीए घटक दलों की बैठक में 2025 चुनाव की रूपरेखा तय। आरजेडी नेता भोलू यादव के आवास पर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। सीटीईटी की परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार। कांग्रेस नेता जमाल हसन ने नई दिल्ली में नेशनल चेयरमैन सांसद इमरान प्रताप गढ़ी से नई दिल्ली में की मुलाकात। दरभंगा के रहमगंज के बैंकर्स कॉलोनी में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तर बिहार की बैठक का किया गया आयोजन। तालाब को बचाने सहित अन्य मांगों को लेकर 7वें दिन नागरिकों का अनशन हुआ समाप्त। भाकपा माले की पहल पर धरना स्थल पर पहुंचे एसडीओ ने की वार्ता। दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दरभंगा के लहरियासराय स्थित धरना स्थल मैदान में रविवार को दिन के 12:30 बजे यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित सम्मेलन कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद संजय झा, जदयू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, मंत्री लेसी सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। तरह का प्रचार हुआ और पार्टी जीत जाएगा हमारे लाइन पर। जदयू का सीट ठीक नहीं है, टीवी में जदयू का गड़बड़ा जाए। आज देखिए जदयू का क्या परफॉर्मेंस रहा और क्या स्थिति रही। क्या दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो बिहार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। निर्मला सीतारमण जी आई थी दरभंगा और मधुबनी में, यहां भी 1,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण बांटी और मधुबनी में भी बांटी जाती। जब वो बजट पढ़ रही थी, मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान से देखिए, जब वो बजट पढ़ रही थी तो विपक्ष के लोगों ने क्या कहा? ध्यान दीजिएगा, ये क्यों हुआ? क्योंकि नीतीश कुमार जी को आप लोगों ने ताकत दी, एनडीए सरकार को आप लोगों ने करोड़ रुपया पैकेज दिया, 7,000 करोड़। जगह शराब सवाल नहीं बोले, चार्टेड अकाउंटेंट है, ये ज्यादा बेहतर हिसाब आपको दे सकते थे। 60,000 करोड़ मिला। ये पहला साल है, पहला साल में 60,000 करोड़ मिला। इसका मतलब अगले 5 साल में क्या मिलेगा? हिसाब जोड़िएगा, वो पैसा कहां खर्चा होगा? नीतीश कुमार जी को तो अपना कुछ करना नहीं है, ये तो जनता के बीच में ही खर्चा होगा। और ये पैसा मिलेगा तभी तो काम होगा। अगर किसी को मदद करना है, कोई सहयोग करना है, तो नेपाल से दरभंगा में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भाजपा एवं एनडीए घटक दल के नेताओं के साथ 2025 चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की है। इस मौके पर सभी ने 2025 में 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा और अभी से ही दरभंगा के सभी विधानसभाओं में जोरदार तैयारी करने के लिए नेताओं को सुझाव दिया गया है। इस मौके पर भाजपा की तरफ से जिला अध्यक्ष सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। जो हम सबों के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो न्याय के साथ विकास, जो दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी को जो बिहार की जनता पसंद कर रहे हैं, उन दोनों नेता की उपलब्धि है, जो कार्य कर रहे हैं बिहार में 19 वर्षों के शासनकाल में, जो हमारे नेता ने जो काम किया है, जो डबल इंजन की सरकार, जो काम हुआ है डबल इंजन की सरकार में, तो उसको घर घर तक के, जन जन तक के कैसे पहुंचे। और हमारी जो एनडीए है, एनडीए में जो देखा गया है कमोवेश ऊपर स्तर पर जो हो जाता है हम लोग का तालमेल, और नीचे स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, बूथ स्तर पर
जो कहीं कमी हो जाती है, कैसे हम लोग समय रहते हुए उसको दुरुस्त कर रहे हैं, सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने संवाद किया है, आपस में बैठ के संवाद किया है। और जो आने वाला जो है 2025 है, उस 25 में जो हम लोग का जो लक्ष्य है, पार्टी का जो हम लोग का एनडीए का जो मिशन है 2025 में 2025, उस मिशन की कामयाबी के लिए जो चुनौतियां हैं उसको फाता करने के लिए, उसको अवसर में बदलने के लिए हम लोग आपस में बैठ रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इसी समझ में हम लोग आज बैठे हैं। दरभंगा के कगवा गुमती बेलादुल्ला स्थित राजद नेता प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव के आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। आगामी 16 दिसंबर सोमवार को जुबली हॉल पर राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का स्वागत और सराहना अभिनंदन समारोह होने जा रहा है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भोलू यादव ने कई बातों की जानकारी दी है। हमारे लिए और मिथिलांचल के लिए, खास करके पूरे मिथिलांचल और दरभंगा के लिए, हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जो विधान परिषद के मुख्य सचेतक जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को मुख्य सचेतक बनाने का काम किए, उनके लिए हम उनको आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे मिथिलांचल के नेता और पूरे बिहार के जन जन के नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को विधान परिषद का मुख्य सचेतक बनाए। और हम लोग के लिए, पूरे दरभंगा के लिए हर्षोल्लास का ये समय है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दर्जनों मंत्रालय रहे हैं उनके पास, और मतलब बहुत ही नेक इंसान है वो, और बेदाग है। मतलब एक राजनीतिक में जो पहचान है उनकी, वो बेदाग है। और आप देखे होइएगा कि वो इतने मंत्रालय रहने के बाद भी उन पर एक लंछा आज तक नहीं लगा है। सीटीईटी की हुई परीक्षा में दूसरे के नाम पर परीक्षा देते हुए 2 धराए हैं। वहीं रविवार को नगर थाना क्षेत्र के वाटसन स्कूल में दोस्त के बदले दोस्त परीक्षा दे रहा था, जहां जांच के उपरांत उक्त युवक को फर्जी छात्र होने के कारण पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद नगर थाना को सूचना दिया गया, जिसके बाद नगर थाना को सौंप दिया गया। वहीं पकड़ाए गए युवक की पहचान बासोपट्टी निवासी रंजन कुमार के रूप में हुई है। है इसका चेहरा और हस्ताक्षर का मिलान नहीं हो रहा है, तो हम अपने मजिस्ट्रेट और ऑब्जर्वर के साथ वहाँ पहुँचे, बायोमेट्रिक वाले को लेकर के वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर जब हम लोग ने उनसे जांच पड़ताल की, वह सही बोला। वो बोला कि मेरा दोस्त है प्रभात कुमार, मैं उसके बदले में पूछा। मुझे उस पर शक हो गया, मैं उसको पकड़ के लाया। हाँ, पकड़ के लाया, अपने कार्यालय में बैठाया, बायोमेट्रिक से दोबारा करवाया, उसका मिलान नहीं हुआ। फिर मैं SHO अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रभारी डॉक्टर जमाल हसन ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल चेयरमैन सांसद इमरान प्रताप गढ़ी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग को और मजबूती प्रदान करने की दिशा में चर्चा हुई है। इसके साथ ही आगामी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी विस्तृत बातचीत हुई है। वहीं सांसद इमरान प्रताप गढ़ी से मिलकर डॉक्टर जमाल हसन ने अल्पसंख्यक विभाग को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं और रणनीतियों पर विचार किया। उनका मानना है कि अल्पसंख्यक समाज को सशक्त बनाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके विकास के लिए कांग्रेस पार्टी को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों और पहलुओं पर काम करने का निर्णय लिया गया, ताकि अल्पसंख्यक समाज के बीच कांग्रेस पार्टी की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाया जा सके। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तर बिहार की बैठक रविवार को दिन के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक बैंकर्स कॉलोनी रहमगंज में सूबेदार नंद किशोर साहू के निवास स्थान पर आयोजित की गई। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का पखवाड़ा दिवस की शुरुआत
दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलित बैठक के अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा किया गया एवं स्वामी विवेकानंद तथा भारत माता के तैल चित्र पर माल्यार्पण भी किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता महेंद्र शाह फौजी ने की। उद्घाटनकर्ता अनिल कुमार मुख्य अतिथि थे। श्याम सुंदर शाह एवं अधिवक्ता जगन्नाथ शाह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। तो वहीं स्वागत अध्यक्ष सूबेदार नंद किशोर साहू एवं मंच संचालन विभूति नारायण मिश्रा समाज सेवी ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर हीरालाल सहनी ने किया। इस बैठक का आयोजन जवाहर प्रसाद अधिवक्ता सह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत उत्तर बिहार प्रांत के सचिव के द्वारा किया गया था। जलवार पंचायत के आम नागरिकों के द्वारा पंचायत में सरकारी तालाब को भरकर सरकारी मकान, दलित टोला पर जाने वाले रास्ते को बनाने सहित अन्य सवालों को लेकर 7 दिनों से पोलो मैदान धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए थे। तो वहीं शनिवार को जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर की। अनशन स्थल पर से ही माले जिला सचिव ने सदर एसडीओ को फोन कर उनसे बात की और अनशनकारियों के मांगों को अवगत कराया और वार्ता का हल करवाने का आग्रह किया। इसको लेकर रविवार की सुबह 11 बजे ही एसडीओ ने धरना स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों की मांगों को सुना और हल करने का आश्वासन दिया।